क्या इसका रिस्क का जो एक पीक होता है वो जानलेवा भी हो सकता है? वायरस का वायरस का अब देखिए, मैंने कहा कुछ वायरस ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन पे हमला करते हैं। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, रेबीज का मरीज, जी ये कुत्ता काटे की जी बीमारी जी को रेबीज कहते जी हैं, बिल्कुल। हाइड्रोफोबिया। हाँ जब मैं इंटर्नशिप करता था आज से 30 साल पहले, जी उस जमाने में गांव देहात में कुत्ता काटने की घटनाएं होती थी। लोग लेके आते थे मरीज को चारपाई पे लेटा के, 4 लोग, और उसको रस्सियों से बांध देते थे जी और अस्पताल में छोड़ के भाग जाते थे, पास नहीं आते थे। हाँ और वो जिसको लेके आते थे वो उनका माँ बाप भाई कोई होता था। जी जी बिल्कुल। तो ये स्थिति वायरस से होती है और उसको बचा पाने की भी कोई तरीका हमारे पास नहीं था। जी तो वायरल बीमारियां, एनकेफेलाइटिस आपने गोरखपुर में सुना, जी वायरल इनकेफेलाइटिस है, जैपनीज इनकेफेलाइटिस है जो वहां हो रही है, दैट इज ऑल्सो ए वायरल डिजीज। जी HIV हो जाता है, वायरल डिजीज है। जी HIV के बाद में आप उसको मल्टीप्लाई ना करे, तेजी से ना फैले, उसका प्रयास करते हैं, लेकिन मौत के वारंट पे दस्तखत तो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वायरल को सिर्फ ये समझ लेना कि अरे ये तो वायरस है, ये तो ठीक हो जाएगा, आसान सा है ना, ये हमारी समझ से हमेशा सही दृष्टिकोण नहीं है। जी वायरस भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वायरस एक व्यक्ति नहीं है, एक इकाई नहीं है, एक समूह है जिसमें अलग अलग तरह के वायरसेस हो सकते हैं। अब वो कौन सा वायरस है ये इस पे निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा। जी और ये समझ इनके चिकित्सक को होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि शुरुआत में जो आपने कहा था कि वायरल फीवर की अगर हम बात करें तो फीवर में जब तक आपको कोई असुविधा ना हो आप उसको झेलते रहिए। देखिए, वायरस से लड़ने के लिए दवाइयां बहुत सीमित हैं। जी। या तो हमारे पास में फ्लू वायरस से लड़ने की दवाइयां हैं, ओसेल्टामावीर कहते हैं, एमेंटेडिन कहते हैं, है ना, रिलेंजा कहते हैं। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ती हैं। या हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो 2-4 वायरसेस हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स के लिए, हर्पीज जोस्टर के लिए हमारे पास एसाइक्लोविर है। तो ये 2-3-4 बीमारियों को हटा दें तो बाकी एंटीवायरल मेडिसिन ज्ञात नहीं है। लेकिन सर, मैं जानना ये या कम से कम कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है जी। तो हम उनके साथ में सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो लड़ाई लड़ कौन रहा है? लड़ाई शरीर लड़ रहा है जी। तो हम शरीर के लड़ने के प्रयास को, अपनी सुरक्षा करने के प्रयास को अगर मजबूत कर सकते हैं तो करें। मल्टीविटामिन दें, टॉनिक्स दें, पर्याप्त रेस्ट दें उसको, ठीक है, तो जिससे वो अपनी एनर्जियां इधर उधर डेसिपेट ना करे जी, और पूरी शक्ति से लड़ाई लड़े और अपनी सुरक्षा करे जी। होता क्या है कि नहीं साहब, इसको पैरासीटामोल खिला दो, बुखार उतर जाने दो और स्कूल भेज दो, काम करने चले जाओ। तो आपने, शरीर लड़ रहा था, अपनी सुरक्षा कर रहा था, आपने उसकी सुरक्षा पे ही रोक लगा दी, तो अब तो वायरस को अपर हैंड आपने खुद दिया। नहीं तो सर, हम कैसे पहचानेंगे कि ये, जैसा कि अब आपने बताया कि अगर बुखार है तो उसको एक संकेत मानिए और अगर आपको असुविधा ना हो तो दवाई ना लीजिए, लेकिन अभी सेकेंड थॉट जो था ये था कि अगर वायरस है तो वो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करेगा और ये जानलेवा भी हो सकता है जी। बिल्कुल। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वायरल फीवर है या एक नॉर्मल जो आम भाषा में और दूसरे बुखारों में से कोई? जी जी। देखिए, वायरस आपके पास हम कोई SMS भेजते हैं जी, वो तेजी से फैलने लगता है जी। इनसे उनके पास, उनके वहां से आगे गया और चला गया, तो आप क्या कहते हो? वायरल हो गया जी। बिल्कुल, भाई यही वायरस का मतलब है जी, कि जो बीमारियां आपको लगे, इस सदी के सबसे बड़े आतंकवादी जो हैं वो विषाणु हैं जी, वायरसेस हैं, एकदम सही। जो बीमारियां न केवल लोकल लेवल पे बल्कि बड़ी महामारी की तरह होती हैं, स्वाइन फ्लू फैल रहा है जी, दुनिया आतंक के चपेट में है। तो स्पेनिश फ्लू में इतने लोग मर गए जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे थे जी जी। बिल्कुल, स्वाइन फ्लू की वजह से। स्वाइन फ्लू में तो बाय एंड लार्ज जो इतने बड़े पैमाने पे जान ले सकता है वो वायरसेस ही हैं जी। कहते हैं वो चाइना से आया था, सार्स बीमारी थी, कोई 10-15 साल पहले की बात है, कोरोना वायरस की वजह से था। ऐसी ही बीमारी है। आप देखते हैं गोरखपुर में जैपनीज एनकेफेलाइटिस, कितना बड़ा कांड हो गया। कारण ये कि वायरस से लड़ने के लिए सीधे उपाय आपके पास नहीं है और आप जो शरीर के उपाय हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। बुखार रोक दिया आपने और फलाना एंटीबायोटिक दे डाला कि जो मित्र जीवाणु आपकी रक्षा कर रहे थे उनको भी आपने मार दिया जी। अपने सैनिकों पे धाए 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 गोली चलाते चले गए, जबकि आपको पता है कि इस गोली से वायरस नहीं मरेगा, जो आपके रक्षापंथी के सैनिक हैं वो मर जाएंगे।
तो वो ये सोच जो है ये हमें कहीं विकसित करनी होगी। रेस्ट बहुत जरूरी है वायरल डिजीज के लिए। बच्चे को लोग जबरदस्ती वायरल फीवर हो गया फिर भी स्कूल भेजे दे रहे हैं। अब वो एक वायरल फीवर का मरीज 10 वायरल फीवर के मरीज वहां पैदा करके आएगा। तो बाय एंड लार्ज घर में रखें, रेस्ट करें, पर्याप्त आराम चाहिए, अच्छी पौष्टिक खुराक चाहिए, खूब पानी पिलाएं उसको जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। बुखार को जब तक असुविधा न हो पैरासीटामोल भी ना दें, और पैरासीटामोल के अतिरिक्त तो कोई दवा देने का मतलब ही नहीं है। और कभी भी बुखार को सामान्य तक लाने की कोशिश न करें, मतलब सुविधाजनक हदों तक लाना। जैसे मान लीजिए बच्चा है, अब उसको 102 बुखार है लेकिन आराम से सो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उसे जगाएं और बुखार की दवा दें। वो सुविधाजनक स्थिति में है तभी सो रहा है। अगर वो खेल कूद रहा है तो एक तो ये हो गया हिस्सा। दूसरी चीज ये है कि वायरल बुखार जो है वो घर के तमाम सदस्यों को एक साथ होते हैं। हमने पूछा कि साहब और किसी को है? हाँ साहब, अभी इसकी माँ को हुआ था, पिता को हुआ था, इसके भाई को भी होके चुका है। तो अब ये बुखार जो है ये फैल रहा है, ये वायरल होगा, मोहल्ले में चल रहा है, वायरल होगा। तो एक पहचान ये हुई जो आपसे वायरल पहचानते हैं। फिर वायरस फैलता है, शरीर में भी फैलता है। आंखें लाल हो गई तो आंख इन्वॉल्व हो गई, नाक बह रही है तो नाक इन्वॉल्व हो गई, मुंह के अंदर छाले निकल आए, मुंह इन्वॉल्व हो गया, गले में दर्द है, निकलने में परेशानी है, खांसी शुरू हो गई, छाती इन्वॉल्व हो गई, खाल में दाने निकल आए जैसे मीजल्स में, चिकन पॉक्स में। और आजकल तो एक नई बीमारी चल गई है जो मैंने 10 साल तक एक भी केस नहीं देखा, और इधर एक महीने के अंदर कम से कम 100-150 मरीज देख डाले उसके। इसे कहते हैं हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज, जो तेजी से फैल रही है। यहां भी फैल रही है, लखनऊ में भी फैल रही है। इसमें क्या होता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, बच्चा निगल नहीं पाता है, हाथों में छाले निकल आते हैं, दाने वही, पैरों में निकल आते हैं और नितंबों पे निकल आते हैं पीछे। ये बच्चा जो है ये खुजली नहीं होती लेकिन दर्द होता है। तो मुंह में, हाथ पैर में, पहले जानवरों में होती थी जिसे हम खुरपका कहते थे। तो ये दोनों भी उसके आगे के पैर हैं जानवर के, उसके खुर हो गए, नीचे वाले पैर भी उसके हो गए, नितंब हो गए, और मुंह के अंदर ये खुरपका मनुष्यों में होने लगा है, और इधर एकदम से तेजी से शहर में फैल रहा है। और यही नहीं, अगल बगल के शहरों में भी लोग प्रसारित कर रहे हैं। अभी आज एक मरीज आए, बोले कि साहब हमारे घर में हमारी वो इनकी बुआ आई थी, उनके 3 बच्चे आए, उनसे इनसे प्रसाद ले गए वो भी। तो अब वो अपने शहरों में जाएंगे और फैलाएंगे। तो यूं ही ये तेजी से बीमारी फैल रही है। और इसके अंदर ये एक खास किस्म का वायरस है जिसका नाम है कॉक्सिकी। ये एक एंटेरोवायरस है। एंटेरोवायरस में 3 परिवार हैं। पोलियो वायरस एंटेरो का हिस्सा है, कॉक्सिकी एंटेरो का हिस्सा है, और एक इको वायरस है वो इस एंटेरोवायरस का हिस्सा है। ये कॉक्सिकी वायरस के साथ मुश्किल ये है कि वैसे तो सब ठीक हो जाता है लेकिन कोई 0.1%, ठीक है, यानी 1000 में से 1 व्यक्ति में ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, ये दिमाग में एनकेफेलाइटिस पैदा कर सकता है। तो अब ये वायरस जो है ये छूत से फैल रहे हैं, छूने से फैल रहे हैं। तो ये परिवार के सदस्यों में हो, मल्टीपल मेम्ब्रेन्स को इन्वॉल्व करे। मजेदार बात यह है कि वायरल बुखार में पैरासीटामोल दो तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बुखार उतर गया। जब बुखार उतर जाएगा तो वो प्लेफुल है, एक्टिव है, इंटरएक्टिव है ना, मजे से, ऐसा लगता ही नहीं कि उसको कोई बीमारी हुई है। तो ये प्रमाण है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। जो बैक्टीरियल होते हैं उनके अंदर बुखार पहले तो पैरासीटामोल से ठीक से उतरेगा नहीं, और उतर भी जाएगा तो बच्चा जो है निढाल, उनीदा, बिस्तर पकड़े